आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योग और अनुशासित जीवन। देखिए, ये सभी के सभी शब्द आज हमने सफेद रंग से दर्शाए हैं और सफेद रंग का अभिप्राय ही सत्वगुण से लिया जाता है, आत्मा से लिया जाता है, परमात्मा से जोड़ा जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन शब्दों पर एक विशेष चिंतन करना चाहिए। इन शब्दों को अपने जीवन में एक व्यवहार में लाना चाहिए। तभी आपके हमारे जीवन में परमात्मा के आनंद की झलकें आने लगती हैं। क्योंकि योग का मूल अर्थ तो क्या है? आत्मा और परमात्मा की जो एक सम्मुखता बनी होती है। देखिए, आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता होना कोई इसके लिए प्रयास नहीं करना, मात्र आत्मा के ऊपर जितने भी जो माया के आवरण हैं, माया के आवरण का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से होता है और इन 3 गुणों में भी देखिए तमोगुण रजोगुण की अलग अलग स्थितियों को ही एक मल और विक्षेप से जोड़ा जाता है, जबकि सतोगुण को देखिए मात्र एक आवरण ही कहा जाता है। हालांकि इन सभी बातों पर हमने विस्तार से चर्चाएं की हुई हैं, लेकिन आज हमने योग और अनुशासित जीवन का एक संबंध जोड़ने के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीनता होने पे ही फिर आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता होने लगती है, तमोगुण की एक स्थितियां बनने लगती हैं। और रजोगुण और तमोगुण दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे जीवन में कोई एक विशेष सफलता हमें हासिल नहीं होती। आपका हमारा जीवन कोई एक सफलता की ओर नहीं जाता, आपका हमारा मिला हुआ जीवन कोई सार्थक स्थिति में नहीं पहुंचता। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हमें आपको ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक बंधन है, उस बंधन को हमें समाप्त करने का एक अवसर मिला है। और मिले हुए अवसर का लाभ उठाने में ही आपकी हमारी देखिए समझदारी है। यदि हम मिले हुए अवसर का कहो या अपने मनुष्य जोनि के महत्व को हम समझते नहीं है, या आप और हम जिस जोनि में हैं वो एक परीक्षा जोनि है, यदि हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, फेल हो जाते हैं। फेल होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनि समाप्त होने के बाद यदि मनुष्य की अधोगति की स्थितियां बनती हैं, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए सुनना भी पसंद नहीं करता। और मुझे भी इन सभी बातों पर चर्चा करने में भी कभी कभी देखिए लज्जा होती है, लेकिन शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए इन सभी स्थितियों को भी हमें देखिए एक यथार्थ रूप में कुछ इन पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि आपके हमारे जीवन में जो बुराइयां समाप्त हो, बुराइयां समाप्त होने पे ही आपके हमारे एक आत्मा की स्थिति एक योग की बनती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा की देखिए एक सजातीय संबंध है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद में देखिए ज्ञान भी बना रहता है और ज्ञान तो सदा नित्य स्थिति में रहता है। अब जैसे प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। कहते हैं ना, एक शब्द है ना परमात्मा के लिए कहा जाता है सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद में भी देखिए 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं, सत्य, चित, आनंद। इसीलिए तो कहा जाता है परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि परमात्मा में क्षण भर के लिए भी एक दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। उसी स्थिति का नाम ही तो आनंद एक स्थिति बताया गया है। परमात्मा को आनंद स्वरूप इसीलिए कहा जाता है। अब उस आनंद स्वरूप सत्ता से हम भी जितना जितना जुड़ते जाएंगे तो परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं आती। ये जो मोक्ष की स्थिति शास्त्रों में बताई गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष की स्थिति क्या है कि जब हम जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर लेते हैं। जन्म मरण का बंधन तभी समाप्त होता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका मरण जो उसका एक कारण है। क्योंकि कारण शरीर रहने पे जैसे जैसा कारण होता है, फिर कारण शरीर के आधार पे ही आपको हमें एक नया स्थूल शरीर मिलता है। जब नया स्थूल शरीर का हम एक सृजन करते हैं या एक योनि में हम प्रवेश करते हैं, इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। सर्वप्रथम हमें देखिए अपने कर्मों में सुधार लाना होता है और कर्मों में सुधार तभी आ पाता है जब मनुष्य का जीवन एक अनुशासित जीवन होता है।
अनुशासित जीवन का अभिप्राय क्या है कि उसका उठना, सोना, जागना ये सब एक मर्यादित होता है। यदि मनुष्य देखिए एक 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सोया रहता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का देखिए इस समय समय चल रहा है। यदि अधिकांश मनुष्य इस समय तमोगुनी नींद या रजोगुनी नींद का एक सुख भोग रहे हैं। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो रात को देखिए 12 बजे तक जागते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके आने का देखिए क्रम नहीं बदलता। इनके आने का तो एक निश्चित क्रम बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कल युग में इनके आने का क्रम अलग है, त्रेता युग में अलग था, सतयुग में अलग था, द्वापर युग में अलग था। अनादि काल से इन 3 गुणों के आने का एक निश्चित क्रम है। वो अलग बात है कि देखिए ये जो सूर्य निकलने की जो स्थितियों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वो गर्मी सर्दी के एक प्रभाव को दिखाने के लिए या जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए वो स्थितियां थोड़ी सी बदलती हैं। लेकिन इन 3 गुणों के आने का क्रम कभी भी बदलता नहीं है। शाम को जब जब देखिए सूर्य अस्त होता है। अब सूर्य वैसे तो देखिए अस्त नहीं होता, सूर्योदय भी नहीं होता, सूर्य तो अपनी एक मूल स्थिति में रहता है। लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति यानी कि पृथ्वी है, ये गोल है, ये अपनी सतह पे एक चक्कर काटती है। तो जिसके फलस्वरूप देखिए ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं, 24 घंटों की स्थितियां बनती हैं। ये 24 घंटों की स्थितियों पे भी हमने देखिए एक बहुत बड़ी एक चर्चा की थी। 24 तत्वों का ब्रह्मांड, 24 तत्वों के आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, और 24 घंटों की ये जो स्थितियां हैं जिसमें आपका हमारा एक जीवन बीतता है, इसको हम देखिए प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों से जोड़कर एक वीडियो 8-10 महीने पहले हमने प्रसारित की थी। देखिए आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि आपका हमारे जीवन में देखिए अनुशासन आ जाए। अनुशासन का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम धर्मानुसार अपना जीवन बिताते हैं, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब आपका हमारा देखिए अर्थ और काम ये धर्मानुसार होता है। जैसे धर्म का अभिप्राय क्या है कि जिस स्थिति विशेष को हम धारण करें ताकि आपका स्वयं का भी कल्याण हो, भला हो, और अन्य मनुष्यों का भी कल्याण हो, प्रकृति के अन्य जीवों को भी सुख मिले। अब अक्सर मैं देखिए धर्म को ये यातायात के नियमों का पालन करने से भी जोड़ता हूँ। क्योंकि अब जैसे देखिए हरी बत्ती होती है तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, तब अन्य वाहन चालकों के लिए लाल बत्ती होती है। ऐसी स्थिति में जब जब लाल बत्ती हमें मिलती है तो हमें भी अपने वाहन को रोकना चाहिए, ताकि उस स्थिति विशेष में जब अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है तो वो अपने वाहन को आगे ले जाते। यानी कि धर्म का पालन करना, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपना जीवन ढालना होता है। यही तो एक अनुशासन है, यही तो एक धर्म की मर्यादा है। इन्हीं मर्यादाओं के ऊपर ही भगवान श्री राम ने अपने जीवन को एक दर्शाया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अनुशासन में रहना है, मर्यादाओं में रहना है। अब मनुष्य देखिए तमोगुण में कब गिरता है, जब उसका रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। रजोगुण कब अमर्यादित होता है? रजोगुण का अभिप्राय देखिए ये 5 विषय भोगों से होता है। हालांकि देखिए इन 5 विषय भोगों को मर्यादा में लेने की तो शास्त्रों में भी मना नहीं किया गया। आपके बड़े स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताएं होती हैं। आपके बड़े स्थूल शरीर की आवश्यकताओं में ही विभिन्न प्रकार की स्थितियां का हमें एक संयोग करना होता है। ये जो संसार का एक प्रवाह जन्म मरण का चलता आ रहा है, इस पर एक गति देनी होती। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों को एक अमर्यादित ढंग से ले लेता है, यानी आवश्यकताओं को भोग के साथ जोड़ लेता है, तब उसके जीवन में मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रहती। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में अनुशासन समाप्त हो जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में धर्म की एक चार दीवारी है वो ढह जाती है। जब धर्म की चार दीवारी ढह जाती तब ऐसी स्थिति में ये जो अर्थ और काम है ये अपनी स्थितियों में अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित जैसे देखिए घोड़े अमर्यादित हो जाते हैं, वो अलग अलग दिशा में आवारागर्दी करेंगे तो फिर आपकी हमारी स्थिति देखिए बहुत ही भयानक स्थितियां बनती हैं। भयानक स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। आज कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य के विषय भोग इतने अधिक बिगड़ते जा रहे हैं।
अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 24/7 कहते हैं ना, चौबीसों घंटे मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, सातों दिन विषय भोगों में लिप्त रहता है। और अक्सर देखिए मनुष्य शनि इतवार को अधिक विषय भोगों में लिप्त रहता है। इस सभी स्थितियों में देखिए मनुष्य की ये अनुशासनहीनता होती है। अनुशासनहीन होने से फिर परमात्मा से आपके मरी योग की स्थिति तो बन नहीं पाती, क्योंकि योग और अनुशासित जीवन का आपसी एक संबंध है। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए मर्यादाएं नहीं रहती, यम नियमों का हम पालन नहीं करते, आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित नहीं रहती, जीवन संतुलित नहीं रहता, आपका हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है, आपका हमारा सोने की एक जो स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती है, जागने की एक समय बिगड़ने लगता है, आपका हमारा देखिए पहनावा बिगड़ना जाता है। पहनावा बिगड़ने से आज देखिए अंग प्रदर्शन की एक होड़ सी चलती जा रही। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में अनुशासनहीनता को दर्शाता है। और जब जब ये अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है तो मनुष्य में देखिए तामसी वृत्तियां जन्म लेती हैं। तामसी वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि ये जो विभिन्न प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी या दूसरे सरल शब्दों में जितने भी जो अनीतिगत कार्य हैं, ये सभी स्थितियां जब अपने विशाल स्तर पर आने लगते हैं तो ये कलयुग की एक बहुत ही भयानक स्थितियां बनती जा रही हैं। ये सभी अनुशासनहीनता है। ऐसी स्थिति में तो मनुष्य जब कर्मफल सिद्धांत का ही अंतर्गत अपने आप को स्थित नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए योग होना या साधना करना तो बहुत ही दूर की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित बनाना चाहिए। आपका हमारा सोने का समय एक निश्चित होना चाहिए कि रात को जब घोर तमोगुण का आरंभ हो जाए तो उससे पूर्व ही हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए बुद्धि का स्तर एक बहुत नीचे स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि एक साधारण स्तर पर आपके हमारे अंतःकरण में देखिए सत्वगुण की प्रधानता कम देखी जाती है। जब जब सत्वगुण की प्रधानता निम्न स्तर पर होती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो तामसी वृत्तियां होती हैं ये मनुष्य को अपने और मोहित करती हैं। मोहित होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य तमोगुण का अधिक संग कर जाता है। मनुष्य का खान पीन बिगड़ता जा रहा है। खान पीन बिगड़ना या उसकी दिनचर्या बिगड़ना, उसकी दिनचर्या में देखिए जितनी भी स्थितियां उसमें रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता होने लगती है। आज लोग देखिए मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। लोग गुटखा खाने लगे हैं, सुपारी तंबाकू इनका सेवन करते हुए इधर उधर थूकते हुए गंदगी भी फैलाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी वृत्ति हैं। जब मनुष्य के जीवन में देखिए सत्वगुण की गौणता होने लगती, सत्वगुण की गौणता का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म एक गौण स्थिति में आ जाता है तो फिर आपका हमारे जो अर्थ एक काम ये बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को जो 5 घोड़ों द्वारा एक दर्शाया है, इनको एक मर्यादा में इनके जो लगाम है वो मन, और मन को देखिए बुद्धि के अधीन, और बुद्धि स्वयं परमात्मा ने अपने आप को दर्शाते हुए ये समझाया है कि हमें अपने जीवन को एक योग की स्थिति में लाना होगा, परमात्मा की शरणागति करनी होगी, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा, प्रकृति के सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। यही एक सत्संग है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक अनुशासित जीवन की एक व्यवस्था बने। अनुशासित जीवन निरंतर बने रहने से ही फिर परमात्मा का जो एक योग की स्थिति है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के योग की स्थिति तो तभी बन पाती है जब आत्मा के ऊपर ये जो तामसी मल सर्वप्रथम समाप्त होता है। आपके हमारे जीवन में अनीतिगत कार्य होने समाप्त हो जाते हैं और रजोगुण मर्यादा में आ जाता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जब एक मर्यादा में यानी कि धर्मानुसार जीवन में होते हैं तो फिर आपके हमारे ज्ञान किसी भी स्थिति में आवृत नहीं होता। हम सात्विक स्थिति में रहते हैं और सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर परमात्मा की प्रीति सहज ही होने लगती है। परमात्मा से सहज प्रीति होने का अभिप्राय परमात्मा की एक समुखता बनने लगती है। परमात्मा आपके हमारी स्मृति में आने लगते हैं। स्मृति में बने रहने का ही दूसरा नाम देखिए योग की ओर बढ़ना है, और योग की ओर बढ़ने से ही आपके हमारी
आत्मा और परमात्मा की एक नजदीकियां बनने लगती हैं। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है और हम मात्र एक ज्ञान स्वरूप है, और इसलिए आपके हमारी आत्मा का सहज ही स्वभाव होता है कि हम आनंद की ओर प्रविष्ट हो। ये जो संसार में जो मनुष्य रजोगुण में लिप्त होता है या रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिर जाता है, उनका भी स्वभाव देखिए परम सुख की प्राप्ति का ही होता है, लेकिन अज्ञानतावश वो प्रकृति के राशि विषय भोगों में अल्पकालिक सुख को ही आनंद समझने लगते हैं, जबकि संसार के अल्पकालिक रजोगुणी सुख आपको में क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकाल के लिए सुख देते हैं। चाहे आप रसगुल्ला पहला खाओ तो सुख मिलता है, दूसरे में तो उतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रकृति का एक द्वैत का सिद्धांत लागू होता है। या सुख के बाद देखिए एक सीमा तक सुख बना रहता है, फिर वो स्थिर हो जाता है, फिर वो घटता जाता है, और घट घट के वहीं से ही दुख की उत्पत्ति होती है। ये संसार में प्रकृति में ये गुणों का ऐसा प्रभाव कहो या द्वैत की स्थितियां को, किन्हीं भी शब्दों से आप इस माया को समझ सकते हो। और परमात्मा जो कि एक अद्वैत की स्थिति है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को उस अद्वैत यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें योग की स्थिति उत्पन्न करनी होगी, और इस योग की स्थिति की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन में रहना होगा, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी होगी, रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना होगा। देखिए एक होता है आदेश, एक होता है निर्देश, और एक होता है ये अनुशासन, अनुरोध कहो। ये सभी बातों में हमें एक भेद करना होगा। देखिए हम अपने कारखानों में कई बार जो श्रमिक रखते हैं, हम उनसे काम लेने के लिए हम विभिन्न प्रकार के देखिए आदेश भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं। इसी तरह जो सरकारें चलती हैं, उन सरकार द्वारा भी देखिए कानूनों का पालन करने के लिए एक दिशा निर्देश होते हैं, जिनको पालन करना हमारा अनिवार्य होता है। इसी तरह देखिए परमात्मा की ओर से शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां का एक विधान बना हुआ है। उन वैधानिक बातों को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए। उन सैद्धांतिक बातों को, वैधानिक बातों को, विधि विधान को हम अपने जीवन में जितना एक क्रमबद्ध तरीके से ढालने लगते हैं, अपना जीवन अनुशासित बनाने लगते हैं, ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां दिलवाती हैं। योग की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे आपका हमारा योग एक प्रमुखता की ओर जाने लगता है, तो संसार से अपने आप ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगे। यानी जैसे जैसे आपका हमारा ये जो योग है, जो आरंभिक स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर व्यायामों से होता है, कुछ हम विशेष प्रकार के आसन लगाते हैं ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे। यदि स्थूल शरीर स्वस्थ रखने के पीछे आपका हमारा संसारी विषय भोग भोगना ही उद्देश्य होता है, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक मूल योग की स्थिति है परमात्मा से, वो तो आरंभ नहीं होता। हालांकि देखिए स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना भी आपके हमारे लिए एक अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर भी यदि हम अस्वस्थ होने लगते हैं, बीमारियां आपको हमें घेरने लगती है, तब ऐसी स्थिति में वो साधना जो कि सूक्ष्म और कारण शरीर के स्तर पर ही होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि जब परमात्मा के ध्यान में टिकने लगता है, तभी तो आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। उनके स्थान पर फिर देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब अशुभ संस्कार समाप्त हो जाते हैं, शुभ संस्कार उनके स्थान पर बन जाते हैं, तब फिर आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर का जो मल रूपी आवरण होता है वो समाप्त हो जाता है। आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। आत्मा अपनी मूल स्थिति में आने पे उसका देखिए योग तो एक परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। जैसे एक लोहे के कण चुंबक की ओर अपने आप ही चिपक जाते हैं, उसी तरह आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। ये हमें केवल बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मात्र हमारे आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल हैं, उन बादलों को हमने अनुशासन में रहते हुए कहो वो हमने हटाना है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जहाँ तक संभव हो सके हमें अपनी दिनचर्या एक अनुशासित बनानी चाहिए, सात्विक दिनचर्या बनानी होगी। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार आपको सात्विक दिनचर्या के लिए देखिए शुभकामनाएं देते हैं, बार बार आपको कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। ये सभी स्थितियां आपको हमें योग की ओर लेके जाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ
आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बने, यानी आपका हमारा जीवन अनुशासित बने, ताकि हम परम पिता परमेश्वर से आपके हमारी एक योग की स्थिति उत्पन्न हो। इसके लिए मेरी ओर से बार बार आपको शुभकामनाएं।